राम राम जी। पंचायती के अंदर थारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ राजेंद्र जी भामू जी को जो कार्यालय है अभी पर कल हमारे चैनल पर थानसों पुलिस सूचना मिली ही कि टिकट की घोषणा होगी है। बीजेपी से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं राजेंद्र जी भामू जी बनाए गए हैं। आप आज उनका कार्यालय पर आया। कल मैं लाइव भी चला के दिखाया, अगर थे नहीं देखे हो है तो लाइव वीडियोज में जाके देख सको हो। और अभी फिलहाल के टाइम पर आप अपने कार्यालय में आया हाँ और भामू जी से बात करने की कोशिश करांगा और कुछ जनता का सवाल है वह पूछने की कोशिश करांगा। वीडियो में अंत तक बने रहो और शेयर करता रहो। फिलहाल के टाइम पर आप हाँ राजेंद्र जी भामू के साथ में जो बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के अंदर बीजेपी की टिकट पर और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपना कुछ सवाल ही बजाने की कोशिश करांगा। राम राम जी। राम राम जी। पहली बात तो यह है कि थाने जो बीजेपी थार पर भरोसा जताया है के लिए थान बहुत बहुत बधाई सर। मेरे को बधाई नहीं, मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा कि मुझे इस योग्य समझा कि झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी ने मुझे टिकट दी। सर एक चीज देखी कि जदू टिकट मिली है कल शाम को मैं 8 बजे मौजूद हाँ जदू भीड़ है मतलब जो कार्यकर्ता ही ये अभी तक टूटना वो नाम को ले इन्हें के चीज इन के नाम देगा आप? ये तो जनता का स्नेह है और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का एक प्रतीक है, जनसलाब का उमड़ना। प्रमुख मुद्दों के रहो सर चुनाव में? प्रमुख तो डबल इंजन की सरकार है। पहले भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी मुद्दे पर रहेगा और उस पर हमारी सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य के हो उस और अग्रसर हो रही है, तेजी से काम भी हो रहा है एजेंडे पे। यही मुद्दे रहेंगे जो पार्टी के हैं। एक चीज कई बार चुनाव के टाइम पर चर्चा हुआ है कि बीजेपी का जो संगठन है बीके मायने एक फूट नाम डाले जाए है कि बीजेपी के अंदर संगठन के अंदर फूट है, तो बी चीज ने के टाइप से साथ के चालू होगा। ये तो कांग्रेस का भ्रामक प्रचार है। बीजेपी जैसी अनुशासित और संगठित कोई पार्टी नहीं है पूरे विश्व के अंदर। ये तो कांग्रेस वालों का भ्रम है। नहीं, हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है। संगठन आधारित यहाँ देश कार्यकर्ता आधारित पार्टी है ये, इसमें तो कोई ऐसा विषय ही नहीं है। कांग्रेस का भ्रामक प्रचार है। कल शाम को मैं लाइव कर रहा था, कई आदमियों बात करी, कोई कह रहे हो कि मैं हमारा 1,07,000 वोट आऊंगा, मैं 1,07,000 वोटा पर लीड करांगा और मतलब सबका इस हिसाब से जो उत्साह हो वो देखने मिल रहा हो। भी चीज पे थोड़ा सा बताओ। उत्साह तो देखो ऐसा है कि जो पार्टी की रीति नीति और विकास सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहे हों और जनता के अंदर रहने वाले आदमी को जो पार्टी की लोकप्रियता के बारे में होता है तो इस तरह के दावे होते ही हैं कि भाई पार्टी का अच्छा चल रहा है। हरियाणा के चुनाव भी उसका उदाहरण है। तो सही दिशा में अगर पार्टी के काम हो रहे हो तो कार्यकर्ता निश्चित रूप से जोश आएगा। तो 1,07,000 नहीं 1,10,000 का भी कह सकता है। उसके पास आधार है कि पार्टी अच्छा काम कर रही है हमारी। मतलब ये बार या जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारी जीत तय है तो बिके मायने जोर आओगे या अपन मिल जाएगी? नहीं, देखो चुनाव को कभी भी ऐसे तो नहीं मानना चाहिए। ये तो अहंकार की भावना होती है। चुनाव के अंदर चुनाव को चुनाव के हिसाब से ही लड़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। पार्टी के लोगों को आप संगठित करके उनका विश्वास लोगे तभी तो ये काम हो पाएगा। तो सो के कोई चुनाव थोड़ी जीता जाता है। चुनाव तो इसी बात के लिए है कि सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो लाभार्थी हैं, जो विकास के काम जन जन तक पहुंचे हैं उनको आप उनके बताएं और उनको मतदान तक पहुंचाएं। सो ये थोड़ी चुनाव जीतेंगे। एक कुछ छोटा छोटा मुद्दा ही जहाँ बिरला ऑडिटोरियम है, एसटीपी प्लांट है, पानी भराई जहाँ और एक आरओबी को है और भी पास हो जाए मतलब सैंक्शन हो जाए फिर डिले हो जाए, वो के कारण है सर? नहीं, ये तो जनप्रतिनिधि यहाँ का उदासीन था इसलिए डिले हुआ। अब कौन सा डिले हो रहा है? अब कोई डिले नहीं होगा। सूर्य उद्यान चालू हो गया, जो अधूरा पड़ा आरओबी उसके लिए चल रहा है। 2-3 हेड है, सीआरएफ से हो जाएगा, रेलवे से हो जाएगा। गुड्डा मोड़ का बाकरा मोड़ के टेंडर हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एसटीपी प्लांट के लिए जगह तय होगी, सब कुछ हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रुकने का नाम ही नहीं है। हरियाणा को चुनाव में बीजेपी की जीत को झुंझुनू की सीट जो सीमावर्ती जिलों लागे ये पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झुंझुनू का और हरियाणा की एक सी कल्चर है, एक सा ही मतदाताओं का रूप है, रुख है और कार्यक्रम भी वैसे ही है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो सर्वव्यापी है, हरियाणा में नहीं पूरे देश में, तो उसका तो सीधा सा असर है। यहाँ भी बीजेपी उस हिसाब से निश्चित रूप से जीतेगी। वहां तो आंकलन भी थोड़े बहुत नेगेटिव थे सारे, जितनी भी सर्वे एजेंसियां थी, न्यूज एजेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीजें मिथ्या हो गई। यहाँ तो दिख रहा है कार्यकर्ताओं का जोश। आप ही कह रहे हो 1,07,000 की बात कर रहे हैं, तो वहां से तो बहुत वैसे ही बहुत डिफरेंट है स्थितियां। यहाँ बहुत अनुकूल स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी लास्ट सवाल यो है कि हमारे चैनल के माध्यम से थे जो
झुंझुनू विधानसभा का लोग ही बनने के संदेश देना चाहोगे? मैं तो झुंझुनू जिले के सभी मतदाताओं का एक तो पहले तो आभार जताऊंगा कि आप लोगों ने जो आवाज शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचाई, उसकी ही बदौलत आज शीर्ष नेतृत्व ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका प्रत्याशी बनाया। इसके लिए सारे मतदाता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एक ये संदेश देना चाहूंगा कि सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने बूथ संभालें और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों में विजयी बनाएं, जिससे कि जो विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बह रही है उसको और गति मिले और झुंझुनू को प्राथमिकता मिले। ठीक है सर, हमारे चैनल की तरफ से भी थाने उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो खुशी देखी जा रही है कार्यकर्ता और भामू जी के चेहरे पर, बा एकदम साफ झलक दे रही है। पीछे की साइड में थे मेरे देख रहा हो कि कार्यकर्ताओं को जमवाड़ो लागे रहो, कोई फूल लेके आ रहे हो, कोई मिठाई का डब्बा लेके आ रहे हो, कोई माला लेके आ रहे हो है और भामू जी को तरह तरीके से स्वागत कर रहे हैं, बधाई देने को तातो लाग रहे हो है। गाड़िया की भीड़ जा फिलहाल के टाइम पर कोई नहीं खत्म हो रही है। अपना कुछ सवाल है जो भामू जी से करे आपा और बन को जवाब भी आपा ने मिलो। अभी थाने के लागे है कि झुंझुनू के अंदर बीजेपी कांग्रेस के गढ़ से सीट निकाल पाओगी के? अगर थाना यह लागे है कि कोई कौन सो निर्दलीय उम्मीदवार बन सके है, कांग्रेस की टिकट किन मिल सके है, ये दो सवाल और बच रहे हैं। अभी तारीख होगी है 20 और फिलहाल के टाइम पर दिन निकल गए हैं 3 दिन के अंदर अभी तक कोई भी फॉर्म कौन लिए गए है। 25 तारीख की नामांकन की लास्ट डेट है और थाना कौन के लगा है कि कौन अभी तक मतलब तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में। एक नाम और है बीजेपी से, हर बार मतलब राजेंद्र जी भामू जी जब खड़ा तो बबलू चौधरी जी सामने निर्दलीय आया कि वह फिर से निर्दलीय चुनाव के अंदर खड़ा उसके ही। इस चीज को सवाल अगर थारगन जवाब है तो थे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। मिला अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।